तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी आईसीआर के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं काउंसलिंग ब्रोकर में, इनमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन पता नहीं होगा, तो आप मिस्टेक करोगे और उसकी वजह से आपकी हो सकती है चॉइस फिलिंग मिस्टेक हो जाए और आपको कॉलेज वगैरह नहीं मिले। सो फटाफट एक बार जो हम अच्छे से देख लेते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिया गया है। पहला बोला गया है कि जिन्होंने 0 मार्क या फिर नेगेटिव मार्क दिया है वो एलिजिबल ही नहीं है। अगर यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि यहाँ पे 4 राउंड होंगे और एक मॉप अप राउंड होगा अगर ज़रूरत पड़ा तो। ऐसा नहीं है कि मॉप अप राउंड होगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि ये मॉप अप राउंड होता ही है और होगा ही। अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड ओनली। यहाँ पे अगर कोई सोच रहा है कि हमें 4 राउंड यहाँ पे हमारा होगा काउंसलिंग, उसमें हम चारों राउंड में अपग्रेड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट राउंड में अपग्रेड कर सकते हो, सेकंड राउंड में अपग्रेड कर सकते हो और थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हो। फोर्थ राउंड में जो आपको कॉलेज मिलेगा वो आपको यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे आईसीआर डज नॉट अलाउड कॉलेज टू द कैंडिडेट। यहाँ पे बोल रहा है कि आईसीआर का जिम्मेदारी नहीं है कि वो कॉलेज को अलाउड करता है, ये हमारा हमेशा से यूनिवर्सिटी अलाउड करता है कैंडिडेट को। ठीक है, इट अलाउड्स यूनिवर्सिटी टू कैंडिडेट वेयर एज अलॉटमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट कॉलेज यूनिवर्सिटी अलॉटेड सेल बी रेगुलेटेड। यानी कि चाहे वो मेन कैंपस होगा या सब कैंपस होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड होता है यूनिवर्सिटी पे। ठीक है, इसमें आईसीआर का कोई हाथ नहीं होता है कि आपको हो सकता है कि वो कोई सब कैंपस दे दे। जैसे बहुत सारे कॉलेज में बहुत सारे सब कैंपस है तो वो सब कैंपस दे दे, ये आईसीआर के हाथ में नहीं है। कैटेगरीज बाय मेरिट्स बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ द कैंडिडेट could be one of the such criteria for allotment college by the admitting एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यानी कि कैटेगरी वाइज अगर आपने कैटेगरी के थ्रू और मेरिट के बेस पे आपने चॉइस फिलिंग किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है, और बाकी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कॉलेज कोई भी अलॉट कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद बात करता है सभी के सभी आईसीआर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसे कि यहाँ पे 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो किया जाए जो कि आईसीआर ने दिया है इस काउंसलिंग ब्रोकर में या इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। ठीक है, अगर कोई यूनिवर्सिटी इफ हाउएवर इफ एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हैज इंडिकेटेड एनी स्पेशल कंडीशन, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटी ने अपना क्या रखा है, स्पेशल क्राइटेरिया रखा है, स्पेशल कंडीशन रखा है, चाहे वो सब्जेक्ट का हो, जेंडर का हो, एज का हो, और इन सब चीज़ों के लिए द सेम विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट, ऐसा सभी कैंडिडेट पे लागू होगा। वाइल फिलिंग द चॉइस प्रेफरेंस इनेबलिंग हिम और इन्फॉर्म द डिसीजन। इसलिए आपको ये इस काउंसलिंग ब्रोकर को अच्छे से एक बार पढ़ लेना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं, आपकी एज लिमिट तो उस कॉलेज के लिए क्रॉस नहीं कर रही है। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द आईसीआर विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिनाइल ऑफ द एडमिशन बाय द यूनिवर्सिटी। अगर आप पहले से नहीं समझ के रखते हो कि आपकी एज लिमिट और उस कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए वो आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, और आपको अलॉट हो जाता है वो कॉलेज, तो अगर यूनिवर्सिटी डिनाई कर दे एडमिशन से तो ये इसके लिए आईसीआर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फॉर द पर्पस दिस ईयर रैंक कार्ड ऑफ द कैंडिडेट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। इसकी वजह से जो है आपकी जो रैंक कार्ड में इस बार सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या है वो भी दिखेगा, साथ में आपने किस सब्जेक्ट से सीयूटी में एग्जाम दिया है वो भी दिखेगा। यानी कि कैंडिडेट जो है जिस कॉम्बिनेशन से सीयूटी में एग्जाम दिया है मस्ट हैव पास द सब्जेक्ट इन 12th क्लास एग्जामिनेशन। अगर किसी ने पीसीबी से एग्जाम दिया है, ठीक है, और उसका 12th में एबीसी है, वो एग्जाम जो है यहाँ पे कोई वैलिड नहीं होगा। अगर पीसीबी है और इधर एबीसी है तो ये कोई एग्जाम तो हुआ नहीं। अगर किसी का यहाँ पे पीसीबी है और उन्होंने यहाँ पे एबीसी दिया, वो तो एक पहली बार तो एग्जाम दे ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें इतना दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, एक तो वो एग्जाम दे ही नहीं सकता। ठीक है, अगर किसी का पीसीएमबी है, पीसीएम से दिया है चलेगा, पीसीबी है, पीसीबी से एग्जाम दिया है चलेगा। यानी कि वो बोल रहे हैं ना, वो सिमिलर होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पीसीएमबी है तो पीसीबी से दे दो या पीसीएम से दे दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एबीसी है तो एबीसी से एग्जाम दोगे आप 12th में। ठीक है, दिस मीन्स दैट कैंडिडेट अटेम्प्टेड अ कॉम्बिनेशन इन सीयूटी मस्ट हैव पास द सब्जेक्ट इन 12th क्लास एग्जामिनेशन एज एसेंशियल क्राइटेरिया। को 12th में उस सब्जेक्ट से पास होना होगा। अगर आपने एबीसी से दिया है तो 12th में आप एबीसी में पास होना चाहिए। कैंडिडेट नॉट फुलफिलिंग द एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी रिजेक्टेड बाय द वेरीफाइंग एडमिन। अगर मान लो कोई पीसीएमबी रखा है 12th में, ठीक है, उसने एग्जाम दिया है पीसीएम से और उसके मैथ्स में यहाँ पे बैक लगी हुई है, मैथ्स में वो फेल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शनल रखते हैं मैथ को, तो मैथ में अगर वो फेल है, या फिर उसने बायोलॉजी से यहाँ पे एग्जाम दिया है और बायोलॉजी से फेल है वो, ठीक, उसका एग्जाम यहाँ पे
जो हो चुका है, फेल हो चुका है वो 12th में, ठीक है, तो उसको यहाँ पे कोई चांस नहीं दिया जाएगा एडमिशन के लिए, ठीक है, वही लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद बताया इन केस ऑफ एनी पार्टिकुलर बोर्ड नॉट रिकॉग्नाइज और हैज बीन डी रिकॉग्नाइज बाय द सम यूनिवर्सिटी द आईसीआर विल नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे हमारा बिहार बोर्ड है, बीएससीबी है, सीबीएसई है, आईसीएससी बोर्ड है, तो अगर ऐसे बहुत सारे बोर्ड है, अदर अदर स्टेट के बोर्ड है, अगर कोई यूनिवर्सिटी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, हम मान रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, होता है भाई, ऐसा होता है, ये नॉर्मल चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि बहुत सारे बोर्ड को लोग मान्यता नहीं देते हैं। तो उस बोर्ड से अगर आपने पास किया है तो हो सकता है आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं होगा और वहाँ पे यूनिवर्सिटी उसको रिजेक्ट कर सकती है। Against total number of ICR seat available for particular degree program university, not more than 40% of ICR seat from one state would be allotted to any university in that subject program under a particular category। ये कह रहा है कि जितने भी टोटल आईसीआर में सीट अवेलेबल है किसी भी पार्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, उसमें से 40% से आईसीआर सीट एक ही स्टेट को एलोकेट, क्या नॉट मोर देन 40%, 40% से ज़्यादा सीटें जो है उस एक ही स्टेट को अलॉट नहीं किया जाएगा, या फिर किसी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट प्रोग्राम या किसी पार्टिकुलर कैटेगरी में अलॉट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा सीट में एससी ही भर दो, सारा का सारा सीट में एसटी ही भर दो, सारा का सारा सीट में ईडब्ल्यूएस ही भर दो, ऐसा नहीं कर सकता यूनिवर्सिटी। मात्र 40% सीटें जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी है उसकी, उतना सीटें में टोटल सीटों में से उनको रखा गया है, ठीक है। वाइल कंप्यूटिंग 40% नंबर द मैथमेटिकल मेथड ऑफ राउंडिंग टू द नियरेस्ट इंटीजर वुड बी adopted except where there is only one seat, in that case the whole seat will be allocated। अगर वहाँ पे मान लो एक ही सीट है तो वो सारा का सारा सीट क्या एलोकेट हो गया। while rounding up the number might exceed 40% to that extent, वहाँ पे जो है मान लो एक ही सीट है और एक ही कैटेगरी वाली सीट है तो वहाँ से 40% नंबर तो वो एक्सीड ही कर जाएगा ना। तो यही कह रहा है कि 40% से ज़्यादा सीट किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह को, एक ही स्टेट के बच्चे को, एक ही पार्टिकुलर कैटेगरी बच्चे को अलॉट नहीं करना है यूनिवर्सिटी को। कैंडिडेट डिक्लेयर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आर एडवाइज टू रिमेन रेगुलर टच। इस साइट पे आप जाके घूमते रहिए, हर दिन आप देखते रहिए, आप एसएमएस चेक करते रहिए, आप ईमेल चेक करते रहिए कि टाइम टू टाइम कि कोई ऐसा आया है क्या। अगर कुछ रिसीव नहीं हो रहा है, कुछ रिसीव नहीं हुआ टेक्निकल वजह से, तो आईसीएल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ओके, नो क्लेम और कंपनसेशन फॉर प्रॉब्लम इफ इनकाउंटर और कॉस्ट इनकर्ड बाय काउंसलिंग एडमिशन विल बी एंटरटेन्ड बाय द। कोई भी यहाँ पे क्लेम या कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। अगर लेट एडमिशन हो रहा है, लेट काउंसलिंग हो रहा है, इसके लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको। एट एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस प्रोग्राम ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी कम्युनिटी साइंस के यहाँ पे प्रोग्राम रखा है उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ये चीज़ आपको नहीं पता होगा, आप एएमयू भर दोगे, आप वहाँ जाओगे, आपका एडमिशन नहीं होगा। द ऑप्शन फॉर विड्रॉल कैंसिलेशन ऑफ सीट विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट थ्रू द एप्लीकेंट लॉगिन। यहाँ पे अगर आपने एडमिशन लेना है, विड्रॉल करना है, कैंसिल करना है, तो यहाँ पे ही आपको होगा। द रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल कैंसिलेशन सीट विल नॉट बी एंटर्ड बाय द काउंसिल थ्रू देयर मोड लाइक ईमेल, फैक्स और पोस्ट और हैंड व्हाट्सएप। आपको वेबसाइट पे जा कर के ही सीट को कैंसिल करना है, सीट को एक्सेप्ट करना है। आप ईमेल कर रहे हो, फैक्स कर रहे हो, इसके लिए आपको कोई एंटरटेन नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट हु एक्सेप्ट या फ्रीज हिज या हर सीट ड्यूरिंग द 1 से 4 राउंड एंड फेल टू आइदर विड्रॉ या कैंसिल द सीट एज पर प्रोसीजर और ज्वाइन प्रोविजनली अलॉटेड प्रोग्राम विल नॉट बी रिफंडेड। कह रहा है कि अगर आप 1 से लेकर के 4 तक में जो भी राउंड होते हैं, अगर इसमें सीट को आप फ्रीज करते हो तो आपकी अच्छी बात है कि कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 से 4 तक में आपने सीट को क्या किया, या तो आपने फ्रीज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, इसके बाद भी आप जो है, इसके बाद आप चाहते हो उसको हम क्या करें, कैंसिल कर दे या विड्रॉ कर ले, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है कॉलेज को, कॉलेज ज्वाइन कर लिया, फिर आप कैंसिल करना चाहते हो, आप या विड्रॉ करना चाहते हो, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यानी कि आपको क्या करना है, पहले आपने कॉलेज लिया, ठीक है, कॉलेज आपने सेलेक्ट कर लिया, आपको कॉलेज अलाउड हो गया, आप चाहते हो कि एक कॉलेज में अपग्रेड करना है, ठीक है, अपग्रेड कर तो दूसरा कॉलेज मिला आपने, तो उसको क्या किया आपने, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया आपने 10,000 रुपीज़ पे करके। 10,000 तो आपको फर्स्ट राउंड में ही पे करना पड़ेगा, चाहे आप अपग्रेड करो या फिर कुछ करो। 10,000 रुपीज़ आपने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, आपका सीट यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद आप कॉलेज गए, आपको कॉलेज पसंद नहीं आया या पसंद आ गया, तो क्या किया आपने यहाँ पे सीट को
तो ले ही लिया, एडमिशन ले लिया। उसके बाद आप चाह रहे हो कॉलेज छोड़ना, कोई रिफंड नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है, अपने कॉलेज गया, कॉलेज देखा, कॉलेज पसंद नहीं आया और आपके पास टाइम भी है उस सीट को कैंसिल करने का, तो उस टाइम पे अगर आप कैंसिल कर देते हो तो आपके 10,000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, एडमिशन से पहले ये सब चीज़ें होगा तब जाके आपका रिफंड होगा, एडमिशन के बाद कोई रिफंड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है seat during the 1 to 4 round and fails to either withdraw or cancel the seat procedure or join the provisionally allotted university for any reason will not be refunded। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे फेल हो गए विड्रॉ करने में या फिर आपने एडमिशन ले लिया तो फिर आपका पैसा वापस नहीं होगा। कैंडिडेट आर cautions and advice to keep print hard copy। अगर आपने कोई भी in addition to soft copy to their rank card, आपको रैंक कार्ड की जो कॉपी है वो रखनी है, साथ में अलॉटेड लेटर को रखना है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर को भी रखना है, और क्या कर रहा है काउंसलिंग प्रोसेस, अगर काउंसलिंग जो साइट है अगर वो एक बार बंद हो गया ना तो वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए आप पहले से ये सारा डॉक्यूमेंट जो है रिक्वेस्ट वगैरह एंटरटेनमेंट बाद में नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, इससे पहले आप सब कुछ रेडी रखना। उसके बाद जो है मॉपअप राउंड के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये मॉपअप राउंड में आपको किस टाइप से बैठना है। पहले आप जो ये 1 से 3 राउंड जो है इसमें आप बैठ के एक बार देख लो, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। इसमें 2-3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो AMU वाला कि आपको सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ही बैठना होगा। उसके बाद देखो फीमेल कैंडिडेट ही बैठ सकते हैं इसमें। उसके बाद ये फीस वाला कि आप कब एक्सेप्ट कर सकते हो, कब विड्रॉ कर सकते हो, कब पैसे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखो ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी सेम रहना चाहिए और आपको वहाँ पे पास भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ICR जो है कॉलेज अलॉट नहीं करता, यूनिवर्सिटी अगर कोई आपको मिल रहा है सब कैंपस वगैरह तो इसमें यूनिवर्सिटी की गलती है ना कि ICR की। ठीक है, यहाँ पे 4 राउंड हो सकते हैं, मॉपअप राउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है। और जीरो और नेगेटिव वाले तो बैठ ही नहीं सकते। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा और इसमें तो कुछ नहीं है, बाकी ये सारे आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा और ये आप डाउनलोड कर ही लोगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कोई क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे नए नए अपडेट में फटाफट डालते रहता हूँ।